सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन प्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्रीमद् अखंड सच्चिदानंद स्वरूप समस्त देवी देवता समस्त ऋषीश्वर मुनीश्वर पूज्य महाराज श्री जी समस्त संत वृंद समस्त श्रोत्रवृंद के स्वरूप में विराजमान सच्चित आनंद चिन्मय घन स्वरूप परब्रह्म का दिव्य संस्मरण प्रणामांजलि समर्पित करते हुए भगवान की आहित की कृपा है हम लोग श्रीमद् भगवद गीता सप्तमा अध्याय चिंतन कर रहे हैं। सातवां अध्याय भगवान ने कहा पृथ्वी में जो पुण्य गंध है वो मेरा ही स्वरूप है। पुण्यो गंध पृथिव्यांच तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। ये पृथ्वी में जो पुण्य गंध है ये भगवान का स्वरूप है। इसी के बारे में आप लोग कल श्रवण कर रहे थे। पहले जो बारिश के बाद जो खेत में सुगंध एक प्रकार की सुगंध वो पुण्य गंध है। वास्तव में जो सहज गंध है तत्र गंधवती पृथ्वी, पृथ्वी का गुण है गंध और पृथ्वी का सार है गंध। पृथ्वी की तन्मात्रा है गंध। उस गंध में पृथ्वी पिरोए, गंध में समाहित है पृथ्वी। गंध भगवत स्वरूप है। इसलिए भगवान ने कहा कि मैं पृथ्वी सार स्वरूप गंध हूँ। गंध रूप में मैं पृथ्वी में गंध है कि गंध में पृथ्वी है? गंध में पृथ्वी है। तन्मात्रा में पुण्यो गंध पृथिव्यांच, पृथ्वी में जो गंध मालूम हो रहा है ये गंध मेरा मैं हूँ। उसी प्रकार विभावसौ
अग्नौ, अग्नौ, अग्नि में जो तेज है वो तेज भी अग्नि का सार है। अग्नि क्या है? तेज का सार है। तो तेज में अग्नि समाहित है। जो पंचभूत है, पंचभूत तन्मात्राओं में है, पंचभूतों में तन्मात्रा नहीं, तन्मात्राओं में पंचभूत, ऐसा समझना चाहिए। ये जो तेज है, अतेजः च अस्मि अहम, तेजश्च अस्मि विभावसौ, विभावसौ अग्नौ, जीवनम सर्वभूतेषु, समस्त प्राणियों में जो जीवन है, जिससे हम जी रहे हैं, वो भी भगवत स्वरूप है। भगवान खुद बता रहे हैं कि मैं तपस्या में तपस्वी रहते हैं कि तपस्वी जनों में, महापुरुषों में तपस्या रहती है। तपस्या में तपस्वी जन रहते हैं, ऐसे तो बोला जाता है ना। तपस्या में लीन है महापुरुष। महाराज जी के दर्शन करने गए, वो तो तपस्या में लीन है, ऐसे बोलते क्यों? तपस्या में लीन है, तपस्वी, ना कि तपस्वी में तपस्या। तपस्वी में तपस्या नहीं है, तपस्या में तपस्वी। वो जो तपस्या है वो भगवत स्वरूप। तपश्चास्मि तपस्विषु, तपस्वी महापुरुषों में चाहे वो कोई भी तपस्या करे, या स्त्री करे, पुरुष करे, या देवता दानव, कोई भी तपस्या करेंगे, जो दुर्लभ जो भी लक्ष्य है वो तपस्या से प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए तप 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 तप, तपस्या की महिमा है अपरंपार। इंद्रिय संयम भी एक तपस्या है। आजकल तो गर्मी बहुत हो रही है, फिर भी आप लोग समय पर आ गए, ये तपस्या है कि नहीं? तपस्या है। तपस्या बुद्धि के बिना आप लोग समय पर नहीं आ सकते, हम लोग नहीं आ सकते। ये तपस्या है। तपस्या सिखाने वाले संत महापुरुष होते हैं। और घरों में ज़्यादातर जो कर्तव्य को नहीं पहचानते हैं, ज़्यादा लाड प्यार ज़्यादा हो जाता है, तो क्या बोलते हैं, अरे बहुत गर्मी है, 10 मिनट के बाद जाओ, क्या है, आधे घंटे के बाद जाओ, बहुत गर्मी पड़ रही है, लू लग जाएगा। ये सब जो है इधर उधर की निरुत्साहित करने वाली बातें बोलेंगे। किंतु संत ऐसे नहीं होते। चाहे गर्मी हो, ठंडी हो, बारिश हो, वो समय का पक्का पालन करते हैं। जब हम लोग काशी में पढ़ते थे, बारिश के दिनों में नई सड़क उधर जो है मिश्र पोखरा, उधर इतना पानी, यहाँ तक पानी आता था, घुटने तक। उस पानी में भी चलते हुए हम सन्यासी काले, जैसे हम वहाँ रहते थे गीता मंदिर में, दक्षिणामूर्ति मठ, वहाँ से हम पैदल चलते, बारिश होने पर भी उसमें पानी में और चलते हुए वहाँ पहुँच जाते थे। सन्यासी काले जो हो, इतना इतना पानी। कहीं कहीं नियम होता है कि जिस दिन भंडारा होता है सभी को निमंत्रण मिलता है, सबको जाना पड़ता, नहीं तो खिचड़ी खाओ। तो ये एक बार ऐसे जो है न्यायशास्त्र पढ़ने के लिए पंचगंगा घाट जा रहे थे, प्रातःकाल ठंडी के दिनों में, जकड़ गए दोनों पाँव, चल नहीं पाए। तो वहाँ पर एक बुढ़िया जो है पत्ता उत्ता सब इकट्ठा करके सुलगा करके ताप रही थी। वहाँ जा कर के थोड़ा पाँव गर्म किए, तब आगे चल सके स्वामी देवानंद जी और मैं दोनों। तो इतनी ठंडी में भी ठीक समय पर वो शुरू कर देते थे। चाहे ठंडी हो, गर्मी हो, उस समय का पालन अति आवश्यक है।
न श्रेयो नियमम विना, नियम के बिना श्रेय नहीं। श्रेयस और प्रेयस दो मार्ग है ना, श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतस्तौ संपरीत्य विविनक्ति धीरा। एक श्रेयो मार्ग है, एक प्रेयो मार्ग है, दो ही मार्ग हैं, एक श्रेयो मार्ग है, एक प्रेयो मार्ग है। प्रेयो मार्ग क्या है? अब अपने पास जो संपत्ति है उसको बढ़ाने के लिए, अब आपके पास जो पद है, जो पद प्रतिष्ठा है, उससे उन्नति प्राप्त करने के लिए जो अभी साधन किए जाते हैं वो सब प्रेयो मार्ग। और श्रेयो मार्ग क्या है? मोक्ष के मार्ग। मोक्ष मार्ग में क्या है कि सब छोड़ना पड़ता है। क्या है मोक्ष मार्ग में? छोड़ना पड़ता है, वैराग्य वैराग्य वैराग्य। और प्रेयो मार्ग में कोई जो है मेजर बन गया तो मेजर बनने के बाद वो आशा शांत नहीं होती है। उसके बाद क्या होती है? उसके बाद थोड़ा सा मुख्यमंत्री बन जाओ। मुख्यमंत्री बनने के बाद, सीएम बनने के बाद आशा शांत हो जाएगी? नहीं, उससे भी बड़ा पद जो है प्रधानमंत्री बनने की इच्छा होती है। उसके बाद फिर राष्ट्रपति, उसके बाद और शास्त्रों में, संस्कृत श्लोकों में बताया गया है कि इंद्र पद प्राप्त करने के बाद भी फिर ब्रह्मा जी बनना चाहते हैं, फिर विष्णु जी, फिर शंकर जी, ऐसे। तो आशा का कोई अंत नहीं। किंतु मोक्षगामी चाहते हैं कि कुछ नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, सर्वसंग परित्याग करें, बाह्य रूप से त्याग करें या आंतरिक मानसिक त्याग भी किया जाता है। बाहर दिखाई देती संपत्ति, बहुत कुछ संपत्ति दिखाई पड़ती है साधु संतों के आश्रमों में, तो भी उनके मन में संग नहीं होता, संग आसक्ति नहीं। तो आसक्ति ही बंधन का कारण है, संपत्ति बंधन का कारण नहीं। उसी प्रकार जहाँ भी आप व्यवहार करते, आप अपना कर्तव्य का पालन करते हुए यदि करो तो बंधन का कारण नहीं होता है। तो मैं ही कर रहा हूँ, इस प्रकार कर्तृत्व भाव से करोगे, जहाँ कर्तृत्व भाव आएगा तो वहाँ पर बंधन में पड़ जाओ, भोक्तृत्व भी आ जाए। फिर जो कर्तृत्व भावना से रहित होकर के मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं खून पसीना करके ये सब बना रहे हैं, ये सब बनाऊंगा, बना रहा हूँ, तो ये जो मैंपन, तो मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, तो जो इस प्रकार समझता है उसके अंदर खूब अहंकार, जिसके अंदर खूब अहंकार होता है वही व्यक्ति ऐसे सोचता है कि मैं कर रहा हूँ तभी ये काम हो रहा है। ये बात हम नहीं बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं, कृष्ण जी भगवत गीता। अहंकार विमूढ़ात्मा, अहंकार से जिसकी बुद्धि मूढ़ हो गई है, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते, मैं करता हूँ, वो भगवान को भी याद नहीं रखता। वो क्या समझता है? मैं करता हूँ तभी ये काम हो रहा है, मैं यदि नहीं करता तो नहीं होता है ना। तो ऐसे व्यक्ति ही बंधन में पड़ जाता है, संसार सागर में डूब जाता है। हमेशा जो है भगवान के हाथ में मैं एक परिकर हूँ, एक इंस्ट्रूमेंट जो बोलते हैं, मैं निमित्त मात्र हूँ। इस प्रकार भगवान की जो भी आज्ञा है, लीला है, उसके अनुसार इस शरीर का सदुपयोग कर रहा हूँ, इस दृष्टि से चलना चाहिए। तो अहंकार से यदि कर रहा है तो विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते, मैं करता हूँ इस प्रकार समझता है। अहंकार से मूढ़ हुआ, जो मूढ़ हुआ है वो व्यक्ति ऐसे समझता है, जो अहंकार रहित व्यक्ति है ऐसे कभी नहीं समझता।
इसीलिए तो अहंकार को चूर करने के लिए, अहंकार को चूर चूर करने के लिए प्रतिदिन सद्गुरु माता पिताओं के सामने सिर झुका करके प्रणाम करना चाहिए। मातु पिता गुरु नावहि माता। श्री रामचंद्र जी, भगवान श्री रामचंद्र जी पहले प्रातः काल उठ करके, प्रातः काल उठ गए रघुनाथ। प्रातः काल रघुनाथ जी प्रातः काल उठ करके क्या करते थे? पहले माता पिता गुरुजनों के चरणों में नतमस्तक हो करके उसके बाद अपने राजकार्य करते थे। जो भी राजा की जो भी जिम्मेदारी है वो करते थे। इसलिए आप जितने भी बड़े से बड़े हो जाओ तो भी माता पिता गुरुजनों के सामने झुकना चाहिए, विनम्रता से प्रणाम करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। भले ही आप बड़े बड़े डिग्री प्राप्त किए हैं, माता पिता को आ ई नहीं आते हों, तो भी आपके लिए पूजनीय ही हैं। माता पिता भले ही किसान हैं, किंतु आप बड़े जमींदार बन गए, धनवान बन गए, लखपति बन गए, करोड़पति बन गए, तो भी आपके लिए माता पिता, माँ बाप पूजनीय ही हैं। उसी प्रकार गुरुजी, भले ही गुरुजी झोपड़ी में रह रहे हैं और चेला जो है बड़े बंगला में रह रहे हैं, तो भी उन चेलों के लिए वो गुरुजी सम्माननीय है, पूजनीय है। निरंतर कृतज्ञ हो करके रहना चाहिए, कृतघ्न नहीं बनना चाहिए। कृतम जानाति इति कृतज्ञ, किया हुआ जो भी उनका उपकार है उसको याद रखने वाला कृतज्ञ होता है, भूलने वाला कृतघ्न होता है। माता पिता प्रतिफल अपेक्षा के बिना, बदले में कुछ चाहे बिना बच्चों के लालन पालन पोषण करते हैं, तो उनके प्रति यदि सब भूल करके कई लोग ऐसे बोलने लगते हैं, माता पिता हमको क्या दिए, वो अपने मजा के लिए मजा उठाए, वो हम पैदा हो गए, अब उनको जो है प्रणाम करने की क्या जरूरत। एक जगह जहाँ भी हम जाते हैं तो वो वहाँ पर घर में माता पिता को प्रणाम करने के लिए सिखाते हैं, तो बच्चे बोलते हैं महाराज हम लोग तो मन से ही कर देते हैं, बाहर दिखावा नहीं करते। तो हमने कहा है कि अच्छी बात है, मन से ही कर लेते हो। तो वो माँ बाप से हमने कहा कि माता जी आप भी मन से ही भोजन खिला दो, ठीक है ना, मन से ही खिला दो। जहाँ जो विनम्रता सीखनी चाहिए, सिखानी चाहिए, वैसे हाथ पांव सिर झुका करके प्रणाम करना चाहिए। सब मन से नहीं होता है। आप जो है क्या बोलते हैं, फिजिकली शरीर से झुक करके प्रणाम करोगे, आपको देख करके आपके बच्चे, आपके पोते पोती ये सब देखा देखी करते हैं, देख करके सीख लेते हैं। कई ऐसे लोग हैं बड़े लोगों के सामने नतमस्तक प्रणाम करते हैं, बड़े उनको देख करके छोटे बच्चे भी अपने आप प्रणाम करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं वो खुद नहीं झुकता, बच्चों को बोलता है कि अरे संतों को प्रणाम करो, प्रणाम करो, प्रणाम करो। वो कैसे प्रणाम, उसका आता है नहीं, घर में सिखाया नहीं, घर में सिखाया नहीं तो कैसे प्रणाम करे। पहले ये खुद करेगा, उसको देख करके। कई ऐसे मारवाड़ी, कई लोग ऐसे हैं तो खुद प्रणाम करते हैं, पास में बच्चों को भी रखते हैं, तो बच्चे देख करके वो खुद ही। इसीलिए सब कुछ मानसिक नहीं होता है। इस प्रकार की जो प्रणाम किया जाता है माता पिता बड़े लोगों को, तो अपने शरीर से प्रणाम करें, उससे अच्छे संस्कार आ जाते हैं। और प्रणाम से 4 लाभ होते हैं, वो तो सब जानते ही हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः 4 तस्य
वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। ये 4 आ जाते हैं, 1 पैसा खर्च नहीं। किंतु मूर्ख लोगों को प्रणाम करना भी नहीं आता। प्रणाम करने से छोटे हो जाएंगे, इतनी मूर्खता है। जो पूजनीय व्यक्ति हैं उनको प्रणाम नहीं करोगे, आपके पुण्य नष्ट हो जाते। से कोई आते हैं, बड़े महापुरुष आते हैं तो कई लोग उठते क्यों? यदि नहीं उठते हैं, हमसे बड़े ज्ञान में, भक्ति में, आयु में इत्यादि में कोई आते हैं बड़े, वो आते वक्त यदि हम लोग नहीं उठेंगे, हमारी जो प्राण शक्ति ऊपर ऊपर उठ जाती है, ऊपर ऊपर प्राण शक्ति उड़ने लगती। हमको भी मालूम होता है कि ये आए, हम उठे नहीं, वो शायद वो क्या समझेंगे, ऐसा अंदर अंदर ग्लानि होती। वो तपस्शक्ति है, वो ज्ञान शक्ति। जब हम उठने लगते हैं, यदि उठने की स्थिति में नहीं हैं, कम से कम प्रणाम करेंगे, झुक करके, सिर झुका करके, तो कहते हैं वो जो ऊपर उठ रही जो प्राण शक्ति है फिर वापस अपने शरीर में आके स्थिर हो जाती है। इसलिए जब हम प्रणाम करते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं, आनंदित रहते हैं। अपने अनुभव में देख लीजिए, अपने अनुभव में देख लीजिए कि जब इस प्रकार वो संत महापुरुष आते हैं तो उनको प्रणाम करते हैं तो वो हम लोग एक प्रकार का आनंद की अनुभूति होती है, हम लोग यही बताए। इसीलिए नमस्कार करना ये फायदे वाला है, नुकसान नहीं। किंतु अहंकारी लोग प्रणाम करने के लिए भी वो लालची, क्या है, कंजूसी करते हैं। कंजूसी, प्रणाम करने से 1 पैसा खर्च नहीं होता, प्रणाम करने में भी कंजूसी करते। तो ये हमारी भारतीय संस्कृति है। अब ये जो कोरोना आकर के बढ़िया सिखा दिया ना, शेक हैंड, अरे छुओ नहीं, दूर 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 रहो। तो ये जो हमारी भारतीय संस्कृति है, हमेशा के लिए दूर से प्रणाम करो। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 1 मन, ये 11 सबको मिला करके इस प्रकार सामने वाला व्यक्ति के सामने ये बताना है कि आप में जो उत्कर्ष है, श्रेष्ठ गुण हैं, जो भी ज्ञान है, वो हमें प्रदान करें, ये बताना है। स्वापकर्ष, स्व अपकर्ष, अपने में जो कमी है उसको बताते हुए आप जिस विषय में श्रेष्ठ हैं वो हमको प्रदान करिए, ये बताने के लिए विनम्रता से प्रणाम करना चाहिए। इसलिए अहंकार को चूर करने के लिए निरंतर बड़े लोगों के सामने मंदिर में झुक करके प्रणाम करना चाहिए। एक हाथ से कभी प्रणाम नहीं करना चाहिए। एक हाथ से प्रणाम करने पर पुण्य नष्ट हो जाता है। एक हस्ते ना, एक हाथ से कभी प्रणाम नहीं करना चाहिए। ऐसे बोलते ना, प्रणाम महाराज प्रणाम, ऐसे बोल, वो सही संप्रदाय नहीं है। इसलिए सही संप्रदाय जो भारतीय संस्कृति की रक्षा करने वाले, दोनों हाथ उठा करके, यदि आपके हाथ खाली नहीं है तो सिर झुकाओ, सिर झुका करके महाराज थोड़ा बहुत जो है भजन भी करना चाहिए। भजन प्रतिदिन घर में करिए, और यहाँ भी हम लोग नामस्मरण करते हैं तो आज भी थोड़ा कर लेते। हर हर शंभो नमः शिवाय, हर 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 शंभो नमः शिवाय, शिव शिव शंकर नमः शिवाय, हर हर शंभो नमः शिवाय, हर हर शिव शिव शंकर नमः शिवाय,
हर हर शंभो नमः शिवाय, हर हर शंभो नमः शिवाय, शिव शिव शंकर नमः शिवाय, हर हर शंभो नमः शिवाय। शिव शिव शंकर नमः शिवाय। राजा रामचंद्र भगवान की, गोपाल कृष्ण भगवान की, उमापति महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। सज्जनों, तपस्या के बिना कोई अलौकिक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। अलौकिक ही नहीं, लौकिक भी जो साइंटिस्ट होते हैं, खोज करने वाले, वो भी एक प्रकार के तपस्वी हैं। बिना तपस्या के, बिना एकाग्रता के खोज नहीं कर सकते। कहते हैं एक साइंटिस्ट जो है उसी रास्ते से जा रहे थे, एक लड़की उस साइंटिस्ट से शादी करना चाहती, तो वहाँ जाकर के बताया कि मेरी ऐसी इच्छा है। वो अपने दाढ़ी उड़ी बढ़ा करके जो है ना उसी रास्ते से आते जाते रहे। वो बताइए, समाचार सुन करके ये बढ़िया जो है ये है, हाँ ठीक है विचार करेंगे। वो गए, फिर 1 महीने के बाद आए उस रास्ते से। एक लड़के ने पूछा, महाराज शादी? क्या शादी? हाँ उस दिन बताया था। हाँ हाँ विचार करेंगे। ऐसे कई महीने बीत गए, विचार करना नहीं हुआ। वो युवती ने सोचा कि शादी से पहले, विवाह से पहले विचार करने के लिए ही इनके पास समय नहीं है, इनके साथ विवाह करके क्या करूं। तो ऐसे जो एकाग्रता से तपस्या में लीन रहते हैं, उनके लिए बाकी जो संसार के लिए समय नहीं बचता। इसीलिए वो लोग वो अद्भुत कोई भी ऐसे लक्ष्य सिद्ध कर देते हैं, प्रजा के लिए, जनता के लिए, लोक कल्याण के लिए। इसलिए कहते हैं तपस्या भी भगवत स्वरूप है। तपश्चास्मि तपस्विषु, तपस्वियों में तपस्या मैं, मेरा। और उस तपस्या में भी 2-3 प्रकार की तपस्या होती है। अज्ञान पूर्वक तपस्या नहीं करनी चाहिए, ज्ञान पूर्वक तपस्या। तो बोलते हैं ना, दो व्यक्ति तपस्या में बैठे, भगवान प्रकट हुए। तो एक व्यक्ति ने वर मांगने के लिए भगवान ने पूछा, तो एक व्यक्ति ने कहा कि वहाँ पर वो दूसरा जो है तपस्या कर रहा है, वो जितना मांगेगा उससे डबल दीजिए मुझे, दुगना। तो वहाँ गए, उससे पूछा भगवान ने, तो उसने कहा कि वहाँ पर आप गए थे, उसने क्या कहा था? तो ऐसी ऐसी बात है। अच्छा डबल, तो इसका मतलब मैं 1 बिल्डिंग मांगूँ उसको 2 बिल्डिंग हो जाएंगे, मैं 1 कार मांगूँ उसको डबल हो जाएंगे। तो फिर क्या करना, क्योंकि दोनों तपस्या तो कर रहे थे, किंतु अंदर ईर्ष्या, असूया सब भरे। डबल मिल जाएगा, 1 करोड़ रुपए मैं मांगूं तो उसको 2 करोड़ हो जाएंगे। तो देखिए, तपस्या करने पर भी यदि बुद्धि ठीक नहीं है, शुद्ध नहीं है, सब अपने नुकसान ही करेंगे। तो कहते हैं कि खूब सोचा, विचार किया, एक वरदान मुझे दीजिए। क्या है? मेरी 1 आंख फूट जाए, 1 आंख फूट जाएगी तो उसको डबल होगा।
दोनों आंख फूट जाएंगे। ये तपस्या काहे के लिए किया? तपस्या, किंतु पाया क्या है? और दोनों आंख फोड़ने के लिए तपस्या की जरूरत है। एक सुई लेकर के कर, एक सुई से कर सकते, उंगली से कर सकते। तो ये जो अज्ञानियों की तपस्या, अज्ञानी लोग अच्छे पूजा पाठ भी करते हैं, अज्ञानी लोग पूजा पाठ भी करते हैं, तपस्या भी करते हैं, ईर्ष्या असूया से यदि करते हैं वो अपने भी नुकसान करते हैं और दूसरों को भी। इसलिए ऐसी तपस्या नहीं करनी चाहिए। अपना भी कल्याण हो और लोगों का कल्याणार्थ। इसलिए भगवान ने कहा, यद्यदाचरति श्रेष्ठ तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। आपकी तपस्या ऐसी होनी चाहिए, भूत हिंसा से युक्त नहीं हो, दूसरों को सुख देने के लिए तपस्या करें और जनता के कल्याण के लिए तपस्या करें। इसलिए भगवान श्रीमद् भगवद गीता में सात्विक श्रद्धा, राजसिक श्रद्धा, तामसिक श्रद्धा, इसके बारे में बताया। तपस्या के बारे में, श्रद्धा के बारे में, दान के बारे में, तीनों प्रकार। तो सज्जनों, इस प्रकार समस्त प्राणी तपस्या से जीवित है। बिना तपस्या का कोई जीवन, संपूर्ण जीवन आनंद पूर्वक नहीं बिता सकता है। इसलिए बच्चों को भी थोड़ा सिखाना चाहिए, तपस्या सिखाना चाहिए। ऐसा कई लोग बोलते हैं ना कि मैं बच्चों को ऐसा दे देता हूँ कि वो मांगने से पहले ही 10 रुपये मांगता है तो मैं 100 रुपये दे देता हूँ। ये उसको बिगाड़ रहे हो, बच्चों को बिगाड़ रहे हो। 10 रुपये मांगा तो 100 रुपये दिया, वो 100 रुपये खर्च करने के लिए इधर उधर भटकेगा। गलत आदत भी आ सकती है, गलत संग से पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। इसलिए विद्यार्थी दशा में विद्या प्रधान रूप से उसको अच्छे संस्कार देना चाहिए। तो सज्जनों, इस प्रकार भगवान ने कहा, सर्वाणि भूतानि तपसि, समस्त प्राणी तपस्या में जी रहे हैं। कई ऐसे तपस्वी हुए, राक्षसों में भी तपस्वी हुए, और जिनके जो है पूर्वज कपिल महर्षि के शाप से राख हो गए थे, उनको फिर पुनरुज्जीवन के लिए क्या करना पड़ा? गंगा जी को फिर भूतल पर लाना पड़ा। उसके लिए कितने राजा तपस्या करते करते शरीर छोड़ दिए। अंत में भगीरथ जी, राजा भगीरथ, वो दृढ़ संकल्प के साथ तपस्या करने लगे तो माता गंगा भवानी प्रकट हुई। माता ने कहा कि मैं इस पृथ्वी पर आऊंगी तो मेरा जो वेग है, वेग को कौन धारण कर सकता है, कौन रोक सकता है? ऐसे पृथ्वी में कोई नहीं है मेरा वेग को रोकने वाला। तब बताइए आप ही कौन रोक सकता है, धारण कर सकता है? आप ही बताए। आप ही बताए तो बताए उन्होंने, एक भोले बाबा है और कोई मेरा वेग को रोक नहीं सकता। भोले बाबा को प्रसन्न करो। तो फिर तपस्या की इन्होंने, राजा भगीरथ जी फिर तपस्या किए तो शंकर भगवान प्रकट हुए। शंकर भगवान से विनती हुई तो ऐसी बात है तो शंकर भगवान तैयार हो गए। वो तो हमेशा परोपकार तैयार रहते हैं, और चाहे तो हालाहल भी ले लेते हैं, जहर भी पी लेते हैं। वो तैयार हुए और फिर गंगा जी को बुलाया, प्रार्थना की। राजा भगीरथ जी ने, गंगा जी अपने वेग के साथ आते वक्त थोड़ा अभिमान आ गया था, बताते हैं गंगा जी को थोड़ा अभिमान आया। ये स्मशान में रहने वाला ये भोले बाबा, ये मेरा जो वेग है उस वेग को ये कैसे सहन कर पाएगा? मैं अपनी शक्ति को दिखाऊंगी। होता है ना कभी कभी
कुछ बड़े बड़े घर की लड़की गरीब के घर में आती है बहू बन के, अब थोड़ा अपना प्रभाव दिखाने के लिए कोशिश करती है, या पढ़ी हुई लड़की है और कहीं कहीं पति कम पड़ा है तो तब भी थोड़ा अपना प्रभाव। तो ये सुरसरित है, गंगा जी ऊपर से कूदी तो अंतर्यामी सर्वज्ञ सर्वशक्ति मान जो शंकर भगवान है वो समझ गए गंगा जी आपके मन में ये भाव है, तो आओ हम थोड़ा सा अपना भी प्रभाव दिखा देंगे। होते हर व्यक्ति में अपना प्रभाव रहता है, बोले बाबा सामान्य नहीं। वो गंगा जी आई अपने ये खड़े हुए तो कहते हैं कि वो जो सिर पर आके जो है तो तुरंत उन्होंने क्या किया, अपने जटा उठा करके बांध ली। कहते हैं वो जटाओं में गंगा जी घूमती गई, बाहर आने के लिए रास्ता ही नहीं मिला। उस घटना को रावण ने क्या किया, जटा कटाह संभ्रम भ्रमन निलिंप निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धग 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 ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे प्रति प्रतिक्षणम मम। ऐसे स्तुति किया। ये जटा कटाह संभ्रमण, ये जटाओं के बीच में कड़ाह में जैसे आप क्या बनाते हैं, मतलब कुछ बनाते हैं ना, वो तेल गर्म होता रहता है, उसमें जो है कुछ बड़ा डाल दिए या पकौड़ी या कुछ डाल दिए तो उसी में घूमते रहते ना, वो बाहर नहीं आ सकते। उसी प्रकार अंदर ही घूमती रही गंगा जी, बाहर आने के लिए रास्ता ही नहीं मिला। बाहर एक बूंद भी बाहर नहीं आए। गंगा जी तो आ गई स्वर्ग से, आ करके कि भोले बाबा के सिर पर जटा वो में घूम गई। वहाँ एक बूंद भी बाहर दिखाई नहीं पड़ा। तो यहाँ पर तपस्या करके इतने सालों से राजा भगीरथ, उन्होंने सोचा कि भोले बाबा मैया गंगा जी आप दोनों के बीच में मेरा काम ठप हो गया। कभी कभी होता है ना, दो ऑफिसर आपस में कुछ ऐसे बातों बातों में कुछ अड़ जाते हैं तो सामान्य प्रजा का काम रुक जाते। तो इसलिए इन्होंने फिर प्रार्थना की, भोले बाबा कृपा करिए, कृपा करिए। तब भोले बाबा ने एक जटा निकाल करके रास्ता दे दी। तब गंगा जी प्रवाहित। गंगा मैया ने कहा कि पहले जो है जाते रहो और तुम्हारे पीछे मैं आऊँगी। जाते जाते भगीरथ रथ खातावत छिन्न प्रवाह, गंगा जी माने कौन है बताते हैं कि गंगा नदी जो बोलते हैं ना, भगीरथ रथ खातावत छिन्न जल प्रवाह। भगीरथ जी, राजा भगीरथ जी रथ से जा रहे थे, रथ पर बैठकर इतनी तेजी से जा रहे थे तो पीछे पीछे गंगा जी आ रहे थे। जहाँ पर वाराणसी काशी स्थान पास से जो जाने लगे तो तब गंगा जी रास्ता छोड़ करके इधर घूम गई। तो राजा भगीरथ ने पीछे मोड़ करके देखा तो गंगा जी नहीं आ रही है मेरे पीछे। तो मैया क्या कर रही है, मेरे पीछे आने के लिए वचन दी। तो गंगा जी ने कहा कि यहाँ पर भोले बाबा हैं, काशी विश्वनाथ भगवान हैं, उनके दर्शन करते हुए उधर चलते हैं, चलो। तो इसलिए वहाँ पर गंगा जी जैसे चंद्रमा, शंकर भगवान के सिर पर चंद्रमा एक आभूषण के रूप में इस प्रकार जो है वहाँ पर विराजमान है शंकर भगवान के सिर पर, उसी प्रकार वहाँ पर वाराणसी में अर्धचंद्राकार में प्रवाहित होती है गंगा जी, उत्तर दिशा के तरफ प्रवाहित होती है। इसलिए जो नदी उत्तर दिशा में उत्पन्न होकर के फिर उत्तर दिशा की तरफ प्रवाहित होती है, बहती है, वो ज्ञान गंगा कहलाती है।
उसमें स्नान करने से ज्ञान विद्या प्राप्त होती है। इसलिए उत्तरवाहिनी गंगा का प्रभाव, उत्तरवाहिनी गंगा की महिमा है। इसलिए कहीं भी उत्तरवाहिनी नदी हो वहाँ पर जरूर आप स्नान करिए, भावपूर्वक मंत्रपूर्वक। तो कहते हैं ये सब क्यों कहना हुआ? तपस्या तपस्या तपस्या, तपस्या से अपने पितरों का उद्धार भी की। और बीच में क्या हुआ? बीच में एक आश्रम, जन्नू महर्षि का आश्रम। तो गंगा जी वहाँ जा रही थी जल के रूप में, जन्नू महर्षि के आश्रम में गई तो जन्नू महर्षि का आश्रम भर गया। तो जन्नू महर्षि तपस्या कर रहे थे, उनका जो है समाधि भंग हुआ। उन्होंने सोचा कि गंगा जी मेरा आश्रम को डुबा रही है, तो उसको सब जो है अपना पी लिए, जल पी लिए। तो फिर इन्होंने देखा, राजा भगीरथ ने, गंगा जी कहाँ चली गई, इधर उधर ढूंढा तो पता चला कि यहाँ पर जन्नू महर्षि पी गए। फिर जन्नू महर्षि से प्रार्थना करके, महाराज पाताल लोक में ले जाना है, इसीलिए स्वर्गलोक से जो है गंगा जी पधारी है और बीच में आप यहाँ पी लिए सब कुछ, जैसे अगस्त्य महर्षि समुद्र को पी गए उस प्रकार। तब जन्नू महर्षि, ठीक है उस गंगा जी को मैं दे देता हूँ, दाहिना जो कान है दाहिने कान से छोड़े गंगा जी को। इसलिए जो भी जनेऊधारी है, जनेऊ पहनते हैं यज्ञोपवीत है, लघुशंका इत्यादि में अपवित्र समय में उस जनेऊ को दाहिने कान में ऐसे रखते हैं। जनेऊ हमेशा गायत्री पवित्र रहे। तो जन्नू महर्षि के कान से बाहर आने के कारण गंगा जी का एक नाम पड़ गया, जाह्नवी। बोलिए गंगा मैया की, काशी विश्वनाथ भगवान की। तपस्या से देखिए, तपस्या से वो जो गंगा जी पाताल लोक में गई और उनके जो पूर्वज थे राजा भगीरथ इत्यादि, उनका उद्धार हुआ। इसलिए तपस्या से सब कुछ जो हम लोग जो है उसको प्राप्त कर सकते हैं, सात्विक तपस्या से। इसलिए कहते हैं कि तद जीवनम तस्मिन् तपसी मयि तपस्विनः प्रोताः। मैं जो तपस्वरूप है, तपस्या स्वरूप है, मेरे में सब जितने भी तपस्वी हैं सब मेरे में ही हैं। और 10वां श्लोक में बता रहे हैं कि बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम, बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम। हे पार्थ, हे पृथुनंदन, कुंती माता का नाम है पृथु, इसलिए पार्थ। हम लोग जो प्रारंभ में ध्यान श्लोक में बोलते हैं ना, पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसंदधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। ये ध्यान श्लोक में पार्थाय प्रतिबोधिता, पृथुनंदन जो अर्जुन के लिए बताया गया ज्ञान है, एक अर्थ है। दूसरा अर्थ क्या है? हम लोग सब पृथ्वी के पुत्र हैं, पार्थिव हैं, पृथ्वी तत्व ज़्यादा है हमारे शरीर में, इसलिए हम लोग सब पार्थिव हैं। सभी लोगों को संबोधन करके बता रहे हैं कृष्ण भगवान, हे पार्था सर्वभूतानां मां बीजम विद्धि। समस्त प्राणियों के लिए मैं बीज स्वरूप हूँ,
समस्त प्राणियों की उत्पत्ति का कारण हूँ मैं। बीजम मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ। आपका ये जो बीज स्वरूप है, कारण है, किस समय किस युग में आप बीज बने? भगवान कहते हैं कल परसों का बीज नहीं, सनातनम, मैं सनातन बीज हूँ, निरंतर चिरंतन बीज, चिरंतन कारण स्वरूप हूँ मैं। सनातनम, निरंतर, नूतन ही है, अनादि है, अनंत है। अच्छा, भगवान, लोग बोलते हैं कि भगवान से भी बुद्धिमान निकला है, ऐसे बोलते हैं, मेरे से भी बुद्धिमान निकला है। पिताजी भी बोलते हैं मेरा बेटा मेरे से भी बुद्धिमान। गुरुजी भी बोलते हैं मेरे से भी बड़े। कभी कभी ऐसे होता है कि आपके बच्चों को ये सिखाइए या पोते को ये सिखाइए, यदि हम बोलते हैं कहीं, हमारे जैसे कोई साधु संत, वो दादा दादी या पिता माता बोलते हैं कि महाराज पहले के जैसे नहीं है, आजकल के बच्चे हमसे भी ज़्यादा जानते, बोलते हैं नहीं, आजकल के बच्चे हमसे भी ज़्यादा जानते हैं। बच्चा भी बोलता है दादाजी मुझे मालूम है, आप चुप बैठो। बोला है कि नहीं आपका पोता, बोला है कि नहीं? बोलते सब कुछ यदि जानता है बच्चा पोता, फिर स्कूल क्यों भेजेगा? स्कूल भेजने की जरूरत क्या है? पढ़ने की जरूरत क्या है? पाठशाला, स्कूल, कॉलेज जाने की जरूरत क्या है? सब कुछ जानता है। वो बोलता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ दादाजी, मुझे सब आता है। ये बोलते हैं, किंतु वास्तव में सीखने के लिए बहुत कुछ है। वास्तव में क्या है कि आत्मा चैतन्य ज्ञान स्वरूप है, इसलिए जाने अनजाने में वो बोल देता है। ज्ञान स्वरूप है आत्मा। आत्मस्वरूप में आत्मदृष्टि से देखा जाए, दृष्टिम ज्ञानमयीं कृत्वा पश्येत् ब्रह्ममयं जगत। दृष्टि कैसे होनी चाहिए? ज्ञानमय होना चाहिए। जिसके अंदर कपट है वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, जिसके अंदर छल है वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए कहा है ना, मोहि कपट छल छिद्र न भाव। क्या कहा? मोहि कपट छल छिद्र न भाव। मुझे ये सब अच्छे नहीं लगते, जो कपट है, छल है, धोखा देना है। किसी किसी को बहुत जो है वो कि दूसरों को धोखा दे करके मजा लेते। एक बार क्या हुआ कि ज़्यादातर मैं अकेला ही यात्रा करता हूँ, कहीं बस उतर करके रेलवे स्टेशन जाना था ट्रेन पकड़ने के लिए। वो नई जगह थी, मुझे मालूम नहीं था। तो बस उतरने के बाद उन्होंने कहा कि पास में है स्वामी जी, थोड़ा सा ऐसे पैदल जाएंगे तो पास ही में रेलवे स्टेशन है। थोड़ी देर पैदल चलते चलते और रेलवे स्टेशन मुझे दिखाई नहीं दिया। तो आसपास के जो किसी से पूछा मैंने, जवान लड़के से, उसने कहा महाराज आप इधर, साधु महात्मा इधर आ गए, उधर है, पीछे है रेलवे स्टेशन, उधर जाइए। तो मैं वहाँ से फिर पीछे मुड़ करके उधर काफ़ी दूर गया, तो कहीं रेलवे स्टेशन तो वहाँ पर फिर कोई बुजुर्ग व्यक्ति से पूछा, तो महाराज आप उल्टा चल रहे हैं, आप इधर से आ रहे हैं ना, इधर से आ रहे हैं, उधर से आ रहे हैं, उधर ही है रेलवे स्टेशन, अब इधर क्यों आ रहे हैं उल्टा? तो हमने कहा, वो लड़के से पूछा मैंने, वो लड़के ने इधर बताया, वो हंसने लगे, ये लड़का धोखा दिया, वो सही रास्ता नहीं दिखाया। तो उस प्रकार कई लोग
ऐसे कपट करते हैं, उसी से वो मजा लेते। ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग थके हुए हैं, कई लोग थके होते हैं, जल्दी जाना होता है, वो ट्रेन पकड़ना होता है, तो वैसे लोगों को जो है सही सही जो है बताना चाहिए। माता पिता गुरुजन आचार्य जो भी टीचर हैं, ऐसे लड़कों को सही सही सिखाना चाहिए कि ऐसे मत करो। कई लोग बोलते हैं ना कि महाराज हम टेंशन नहीं लेते, हम टेंशन देते हैं, ऐसे वो कोई बड़ी बात नहीं, वो अद्भुत कोई अच्छा कार्य नहीं है। तो टेंशन लेना भी नहीं, देना भी नहीं। अनुद्वेगकरम वाक्यम, उद्वेग रहित होकर के बात करें, उद्वेग रहित होकर के जीवन व्यतीत करें। शांत उपासित, शांत चित्त होकर के अपने जीवन यापन करें, दूसरों को भी शांति दे। जब तुम्हारे अंदर शांति नहीं है तो दूसरों को क्या शांति दोगे, है ना। यदि तुम्हारे पास धन है तो धन दान कर सकते हो, तुम्हारे पास धान्य है, धन धान्य है, अन्न है, कुछ है तो दे सकते हो। यदि तुम्हारे पास ज्ञान है तो ज्ञान दे सकते हो, भक्ति दे सकते हो, वस्त्र है तो दे सकते हो। अब शांति है ही नहीं तुम्हारे अंदर, दूसरों को क्या शांति दोगे। इसलिए पहले अपने अंदर शांति हो, जिसके अंदर जो होगा वही देगा ना। इसलिए सज्जनों, पहले स्वयं तीर्थवा पराम तारे, पहले खुद तरें संसार सागर से, ईर्ष्या असूया से, मोहि कपट छल छेद्रन। तो भगवान ने जैसे कहा है ना, भगवान को यदि प्रिय भक्त बनना चाहते हो तो कपट छोड़ना पड़ेगा, छल छोड़ना पड़ेगा। कपटी छली भगवान को अच्छे नहीं लगते, भगवान से दूर हो जाते, भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाती। इसलिए सरल बनो, बाल्येन तिष्ठासि, बालक भाव, सरल भाव भगवान को बहुत अत्यंत प्रिय। इसलिए बालक यदि तपस्या करते हैं, चाहे भक्त प्रहलाद हो, चाहे भक्त ध्रुव हो, बालकों के मन में और छल कपटी छिद्र नहीं होते, तो इसलिए जल्दी भगवान प्रकट हो जाते। ऐसा हमारा मन निष्कल्मश हो तो जल्दी। इसलिए कहते हैं कि जो ज्ञानी हैं, आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी, एकदम बालक जैसे, बालवत पिशाचवत, बालक जैसे हो जाते, पिशाच के जैसे। तो ब्रह्मज्ञानी को पहचानना, फिर एक ब्रह्मज्ञानी आत्मज्ञानी ही पहचान सकता है। संसार में डूबा हुआ, काम क्रोध में डूबा हुआ व्यक्ति छल कपट वाला नहीं पहचान सकता। इसलिए भगवान को यदि प्रिय होना चाहते हैं तो मोहि कपट छल छिद्र न भाव, तो कपट इत्यादि ईर्ष्या असूया छोड़े बिना ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। भक्ति के बिना, ज्ञान के बिना भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए ज्ञानान मुक्ति न संदेह, ज्ञान से मुक्ति। इसलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं सनातन जो बीज है समस्त प्राणियों का कारण स्वरूप मैं ही हूँ। बुद्धि, समस्त बुद्धिमानों में जो बुद्धि भी मैं हूँ। बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्वी नाम हम। तो वो बोलते हैं ना कि बड़ा बड़ा तेजस्वी है ये, तपस्वी है, तेजस्वी है, ओजस्वी है। तो कहते हैं भगवान ये तेजस्वी में तेज मैं हूँ, ओजस्वी में ओज मैं हूँ। बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्वी नामहम। ऐसे भगवान अपनी विभूति की सर्वत्र मैं हूँ, मेरे कारण ही समस्त जगत का जो भी जो है पालन हो रहा है। सृष्टि स्थिति लय का जो बीज स्वरूप, आधार स्वरूप भगवत तत्व को वास्तविक रूप से जो जानेगा वही अपना जीवन धन्य बना सकेगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य
पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्री शिवाष्टकम्। प्रभु प्राणनाथं विभुं विश्वनाथं जगन्नाथनाथं सदानन्दभाजं भवद्भव्यभूतेश्वरं भूतनाथ शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे। कलेरुण्डमालं तनौ सर्पजालं महाकालकालं गणेशादिकं जटाजूटगङ्गोत्तरङ्गै विशालं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे। मुदामाकरं मण्डनं मण्डयन्तं महामण्डलं भस्मभूषाधरन्तम् अनादित्यपारं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे। महाट्टाट्टहासं महापापनाशं सदा सुप्रकाशं गिरीशं गणेशं महेशं महेशं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे। गिरीन्द्रात्मजा संगृहीतार्थदेहं गिरौ संस्थितं सर्वदा सन्नगेयं परब्रह्म ब्रह्मादिभिर्वन्द्यमानं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे। कपालं त्रिशूलं कराभ्यां दधानं पदाम्भोजनं रायकामं ददामि। बलिवर्धयानं सुराणां प्रधानं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे। शरच्चन्द्रगात्रं गणानन्दपात्रं त्रिनेत्रं पवित्रं धनेशस्य मित्रम् अपर्णाकलत्रं चरित्रं विचित्रं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे। हरं सर्पहारं चिताभूमिहारं श्मशाने वसन्तं मनोजं दहन्तं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे। स्तवं यः प्रभाते नरशूलपाणे पठेत् सर्वदा भर्गभावानुरक्तम्। सपुत्रं धनं धान्यमित्रं कलत्रं विचित्रं समासाद्य मोक्षं प्रयाति। बोले सच्चिदानंद भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम